हेलो गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच यार, इतना अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने। आपको मेरी वीडियो इतनी पसंद आई है ना। बहुत 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 दिल से थैंक यू। सो उसी से रिलेटेड मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि हाउ टू अटैम्प्ट जीआईएल पेपर, है ना। हमको जीआईएल पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले हमको क्या करना है ना, सभी फैकल्टी सभी टीचर्स आपको यही बोलते हैं कि हमें क्या करना है, हमें हमारे बेस्ट आंसर से प्रेजेंट करना है। ठीक है, बेस्ट आंसर मतलब क्या होता है कि हम उस आंसर को लेके कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि चेकर इसमें हमारा मार्क्स काट ही नहीं सकता कैसे भी। ठीक है, तो कोशिश यही करनी है कि हमें हमारे बेस्ट आंसर से प्रेजेंट करना है। ठीक है, अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। अगर हमारा पहले इम्प्रेशन ख़राब चला जाएगा तो चेकर का माइंडसेट वैसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये जीआईएल पेपर मैं अपना अगस्त अटैम्प्ट का लेके बैठी हूँ। मैंने इसको एनालाइज करके मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। इसमें क्या होता है जीआईएल पेपर में, इसमें हर पार्ट में 4 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और 2 क्वेश्चन आते हैं 8 मार्क्स के। मैंने इनको कैटेगरी वाइज डिवाइड करा है। मैं आपसे शेयर करती हूँ। एक कैटेगरी मैंने बनाई है जिसको 8 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, और दूसरी कैटेगरी वो है जिनको पार्ट्स में, मतलब पार्ट 1 में क्वेश्चन 2 अच्छे से आता है, पार्ट 2 में क्वेश्चन 3 अच्छे से आता है, मतलब बीच बीच में से क्वेश्चन अच्छे से आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कैटेगरी 1 की, 8 मार्क्स वाले जिनको बहुत अच्छे से आते हैं। उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि अगर आपको 8 मार्क्स के दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं तो आप पहले उनको अटैम्प्ट करना, है ना। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे चेकर को अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी तो उसका वही माइंडसेट बन जाएगा कि इस बच्चे को 8 मार्क्स के क्वेश्चन इतने अच्छे से आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो पढ़ के आया है ना। एक माइंडसेट बन जाता है चेकर का। तो अगर 8 मार्क्स के क्वेश्चन में उसने आपको 7 मार्क्स भी दिए, आउट ऑफ 8 भी दे दिए, तो वहीं उसका एक बहुत अच्छा माइंड बन जाएगा कि हाँ इसको आता है। तो वो कहीं ना कहीं अगर कोई बाद में कोई मिस्टेक हुई, कोई छोटी सी मिस्टेक हुई, तो वो उसको अवॉइड कर देता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो 8 मार्क्स वालों के लिए तो यही है कि आप उसको अटैम्प्ट करना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है कि जिनको बीच बीच में से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। अब हमको ऐसा तो नहीं करना कि हमें पहले पार्ट 1 का हमने क्वेश्चन 1 कर लिया, फिर पार्ट 2 का हमने क्वेश्चन 3 कर लिया। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। हमें कोई एक पार्ट डिसाइड करना है। ठीक है, हमें देखना है कि सपोज़ आपको पार्ट 1 में से क्वेश्चन 3 बहुत अच्छे से आता है, 4 आपको थोड़ा थोड़ा आता है नहीं आता है ऐसे ही। तो आपको क्या करना है कि आपको पूरा एक पार्ट डिसाइड करके उसको सीक्वेंस वाइज आपको लिखना है। ठीक है, उसी का क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। इससे क्या होता है, इससे एक मतलब दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे ने सीक्वेंस में लिखा है, और दूसरा चेकर के माइंडसेट बनाने में थोड़ा सा हेल्प होती है। अगर आप सोचो आप क्वेश्चन 1 का 2 लिख रहे हो, क्वेश्चन 3 का 2 लिख रहे हो, तो चीज़ें कितना मैशअप हो जाएंगी, वो चेकर कन्फ्यूज़ हो जाएगा, और कन्फ्यूज़न में कहीं फ्रस्ट्रेशन में आके आपके मार्क्स डिडक्ट ना कर दे, होता है ऐसा। मैंने यही किया था, मैंने सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे को मोस्टली जीआईएल पेपर बना था, तो मैंने बीच में से कहीं से नहीं करा। मैंने स्टार्टिंग 8 मार्क्स के क्वेश्चन से करी थी, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से आते थे। मैंने दोनों क्वेश्चन 8 मार्क्स के स्टार्टिंग करी, दैन फिर मैं क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 मैंने सारे पार्ट्स उसको सीक्वेंस में करे हैं। तो उससे चेकर को लगा कि हाँ एक पूरी सीक्वेंस में जा रही है, तो वो मार्क्स भी सीक्वेंस में अच्छे देता है। ठीक है, तो इसी सेकंड कैटेगरी के लिए यही है कि आपको पार्ट डिसाइड करके आपको उस पार्ट के सारे क्वेश्चन करने हैं। क्योंकि 6 to 7 पेज अगर आपने अच्छे से अटैम्प्ट कर लिए, चेक करके आपने बिल्कुल माइंड में बैठा दिया कि हाँ हमें चीज़ें आती हैं, तो वो मार्क्स देने में कंजूसी नहीं करेगा। ठीक है, जो भी पार्ट स्टार्ट कर रहे हो उसके सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और चेकर को घुमाना नहीं है बिल्कुल भी। क्वेश्चन 1 का 2 आंसर लिख रहे हो, फिर क्वेश्चन 3 का 1 आंसर लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना प्लीज़। ठीक है, और कुछ टिप्स मैं जो फॉलो कर बता रही हूँ आपको, उसमें क्या करना है, कोशिश आपको यही करनी है कि आंसर आपको पॉइंट वाइज लिखने हैं। मैंने पूरा जीआईएल पेपर मैंने पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखा था, मैंने पॉइंट्स में लिखे थे। और पॉइंट्स में भी आपको कैसे लिखना है, सपोज़ आपने एक पॉइंट लिखा, उसके बाद एक लाइन का गैप दो, देन नेक्स्ट पॉइंट। इससे क्या होता है, हमारी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव होती है, और कहीं ना कहीं प्रेजेंटेशन का फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो कोशिश करना कि पॉइंट्स में आंसर लिखो, और पॉइंट्स में आंसर लिखने से क्या होता है, क्लैरिटी बन जाती है, दिखने में भी हमारी कॉपी अच्छी लगेगी कि हाँ चीज़ें समझ में आती हैं। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा अंडरलाइन। ठीक है, अंडरलाइन लाइक कोई मैक्सिम हो गई, ठीक है, कोई केस लॉ का नाम हो गया, तो अंडरलाइन लेकिन उन्हीं चीज़ को करनी है जिसको लेके आप कॉन्फिडेंट हो कि हाँ मैं सही लिख रहा हूँ।
क्योंकि अंडरलाइन मतलब हाईलाइटेड हो जाता है। अगर गलत चीज़ पे चेकर की नज़र पड़ गई तो फिर वो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो अंडरलाइन थोड़ा सा संभल के, क्योंकि इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम सारी चीज़ें अंडरलाइन करें, क्योंकि स्पीड मेंटेन करनी पड़ती है हमको, ठीक है। दूसरा, केस लॉ के नाम और मैक्सिम अगर याद हो तो बिल्कुल मत भूलना लिखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नहीं आता तो वो अलग चीज़ हो जाती है, लेकिन अगर आता है तो बिल्कुल मत भूलना प्लीज़, वो लिखना ज़रूर, ठीक है। और छोटी छोटी बेसिक टिप्स की, एक ही पेन यूज़ करना। ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन डाल रहे हो ब्लैक पेन से फिर आंसर आप ब्लू से लिख रहे हो, ऐसा नहीं, क्योंकि स्पीड मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। पूरा पेपर अटेम्प्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो बार बार अगर आप पेन बदलोगे तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और बिल्कुल काम होकर पेपर अटेंड करना है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन 1 देखकर या कोई क्वेश्चन देखकर आपका माइंडसेट बन गया यार पेपर तो बहुत हार्ड आया है ना। ऐसा नहीं, ये गलती मैंने करी थी एसबीसी के पेपर में। शेयर ज़रूर करूँगी क्योंकि मैंने गलती कर दी थी एंट्री करते टाइम एसबीसी के पेपर में। सो मैं बताऊँगी मैंने क्या किया था नेक्स्ट वीडियो में। सो उससे पता चलेगा कि बताऊँगी कि मेरे रिज़ल्ट पे उससे कुछ फ़र्क पड़ा था नहीं पड़ा था, लेकिन हाँ मिस्टेक ज़रूर की थी मैंने, है ना। सो गाइज़, ये कुछ बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि आई होप कि आपको ये थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो या आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आया हो, है ना। सो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी फर्स्ट वीडियो में तो आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, आपको बहुत पसंद आई। सो बस यही है, आगे और नेक्स्ट वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेटिव बनाने वाली हूँ। सो thank you so much. We'll meet you soon with another informative video. Okay, bye bye.